देखो सर, सबसे पहले तो समझो कि आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप कम्युनिकेशन कराओगे, बिना एड्रेस के आप कम्युनिकेट नहीं करा सकते। डन है, राइट। तो अगर हम एड्रेस की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या है, दो टाइप के हमारे आई एड्रेस चलते हैं। एक चलता है हमारा आईपी वर्जन 4, जो आपका 32 बिट का डेसिमल एड्रेस होता है। डन है। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हो 192.168.0.1। डन है। ये आपका 32 बिट का एड्रेस है। 32 बिट कैसे है? इसका जो इंडिविजुअल नंबर है ये 8 बिट का है। डन। तो 8 को मल्टीप्लाई बाई 4 करो, आपका 32 बिट हो गया। इंडिविजुअली इसको आप बोलते हो ऑक्टेट, यानी एक ऑक्टेट जो होता है, ऑक्टेट जो होता है वो आपका होता है 8 बिट का। ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेट कितना हो गया? 4। डॉटेड फॉर्म क्या है? ये इसको आपको सेपरेट करता है। क्लियर है पॉइंट? दूसरा जो हमारा इंडस्ट्री में चलता है आईपी, उसको बोलते हैं आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 ये जो आपका होता है 128 बिट का हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। हेक्साडेसिमल एड्रेस बोलते हैं इसको। आप लोग को आवाज आ रही है ना पीछे? डन है। हेक्साडेसिमल एड्रेस बोलते हैं इसको, राइट। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है कि अगर आप हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हो, तो ये आपका हेक्साडेसिमल एड्रेस है, राइट। हेक्साडेसिमल का मतलब है कि जिसके अंदर आपके नंबर भी आ जाएंगे, प्लस इंक्लूडिंग अल्फाबेटिकल कैरेक्टर आएंगे ए से एफ तक। ठीक है, ए से एफ तक, नॉट एबव देन एफ। एफ से ऊपर नहीं जाता है, ध्यान रखना। ठीक। उसके बाद ये जो नंबर है आपका, ये 16 बिट का है। ध्यान रखना। इंडिविजुअल नंबर जो होता है वो 4 बिट का होता है। तो 16 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट अ 128 बिट। डन है। 16 का सिंपल, 16 का टेबल आप देख लो, 16 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 128 बिट। वाई वी यूज हेक्साडेसिमल, उसका रीजन क्या है? आने वाले टाइम में आईपी वर्जन 4 खत्म हो जाएगा आपका। डन। 200-300 साल के बाद आईपी वर्जन 4 आपका यूज नहीं होगा, राइट। क्योंकि एक एक बंदा जो है आज की डेट में 4-4 5-5 आईपी लेके बैठा हुआ है। आपके पास फोन में भी आईपी है, लैपटॉप में आप आईपी यूज कर रहे हो, स्मार्ट टीवी आप यूज कर रहे हो, एलेक्सा आप यूज करते हो, राइट। तो ये सारे के सारे आपके आईपी है। डन है। तो बिना आईपी का कोई भी इन्वायरमेंट आज की डेट में काम नहीं कर रहा है। डन है। तो आप जो भी आईपी यूज करते हैं वो बेसिकली 4 और 6 दोनों यूज करते हैं। मनु आवाज धीरे, मनु आवाज धीरे। डन है, बात समझ गए? तो हमारा जो करंट इन्वायरमेंट है उसके अंदर 4 भी चल रहा है और 6 भी चल रहा है। बड़े डेटा सेंटर के अंदर आपका 6 चल रहा है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं। ठीक है। कैसे चेक करोगे? आप सीएमडी पे चले जाओ, यहां पर कमांड होता है आईपी कॉन्फिग टू चेक द एड्रेस। आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग से आप मशीन का एड्रेस चेक करते हो। दो मेथड होता है। एक मेथड ये है, जब आप यहां पर एंटर करोगे तो ये जितने भी आपके एनआईसी कार्ड लगे हुए हैं, एनआईसी का मतलब होता है लैन कार्ड। अगर आपके कंप्यूटर में 5 लैन कार्ड हैं तो पांचों के आईपी अलग अलग होंगे, सेम कभी नहीं हो सकता, राइट। आपका जो फिजिकल लैन कार्ड है वो ये रहा, ये वाला। डन है। दूसरा मेथड है, आप रन पे जाके लिखोगे ncpa.cpl। ये सारा का सारा ग्राफिकल है, कमांड नोट कर लो जिसको नहीं पता है, बिकॉज बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ncpa.cpl खासकर तुम नोट करो, ncpa.cpl। ये शॉर्टकट कमांड है लैन कार्ड की प्रॉपर्टी खोलने के लिए, ncpa.cpl। अदरवाइज मैनुअल में क्या है कि नीचे इस पे राइट क्लिक करोगे, ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग खोलोगे, यहां से ओपन करना पड़ता है।
शॉर्टकट कमांड ये लिखो ncpa.cpl, क्योंकि जितना बेटर है कमांड से आप खोलो उतना जल्दी आपका काम होगा। डन है? ओके करोगे आप इसको? ब्राइटनेस कम है उसको, मैंने बोला तो कह रहा लैम्प की दिक्कत। राइट? तो ये जो जितने भी आप देख रहे हो ये सारे के सारे आपके लैन कार्ड है। डन है? इसमें जो आप देख रहे हैं, अगर ये जो पीली वाली वायर दिख रही है, दिख रही होगी सबको, अगर मैं इसको अभी अनप्लग कर दूंगा तो देखना एक पॉइंट आपका अनप्लग हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है पहला वाला, है ना? दोबारा मैंने लगा दिया तो देखो इसको आईपी मिल गई। तो ये आपका मेन लैन कार्ड है, फिजिकल लैन कार्ड है जो आपके स्विच से कनेक्टेड है, जिसको इसको इंटरनेट मिल रहा है। डन है? रेस्ट ऑल आर वर्चुअल। ये जो जितना आप देख रहे हो वर्चुअल है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी का काम करो, इथिकल हैकिंग का काम करो, सीसीएनए का काम करो, माइक्रोसॉफ्ट का काम करो, बिना आईपी का कहीं काम नहीं होगा। आईपी हर जगह चाहिए। डन? बिकॉज आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कॉम्बिनेशन जो बनता है वो बनता है टीसीपी आईपी का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब तक आईपी नहीं होगा तब तक ट्रांसमिट नहीं होगा। जब तक सड़क नहीं होगा तो उस पर गाड़ी क्या चलाओगे आप? है ना? तो आईपी एड्रेस होना जरूरी है, तभी आप ट्रांसपोर्टिंग का काम कर पाओगे। है ना सर? क्लियर है? क्लियर है आपका भी? पीछे दोनों का क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखना। आप लोग को भी समझ में आ गया? ठीक है। तो अब जब आप बात करते हो आईपी की, तो इसके अंदर जो है जनरली क्या होता है, कोई भी जो आईपी होता है, जो मैंने ये पिक्चर अभी आपको दिखाया है, 5 क्लास में डिवाइड होता है, ए बी सी डी ई। हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसमें ए बी सी चलता है, डी और ई नहीं चलता है। डी एंड ई बोथ आर यूज फॉर मल्टीकास्टिंग एंड आर एंड डी पर्पज। राइट? कौन यूज करता है मैं बता देता हूं आपको। जो एटॉमिक पावर पे काम करते हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, नासा, वो क्या करते हैं, इन आईपी को डेवलप करते हैं, टेम्पोररी रिसर्च करते हैं, फिर वो आईपी डिलीट कर देते हैं। अगर आप ये वाला सीरीज का आईपी कभी आप अपने मशीन में एंटर करने का भी कोशिश करोगे ना तो नहीं लेगा। अगर आपने ncpa.cpl किया, आप यहां पर गए, प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आईपी वर्जन 4 पे गए, और यहां पर अगर आपने वो आईपी डाल दिया, ये आपको एरर दे देगा। सपोर्ट करेगा ए से सी तक, डी और ई सपोर्ट नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर है? कोई भी आईपी का जो रेंज स्टार्ट होता है, वो पहला आईपी जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, एंड आपका 254 तक होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई आईपी का रेंज आप लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया 10.0.0.0, तो 0 इज नॉट आईपी, 0 इज अ नेटवर्क आईडी। मनीष, भावनाओं में बह जाते हो यार, धीरे। 10.0.0.0 पहला मशीन का आईपी है। 10.0.0.1 जीरो इज योर नेटवर्क आईडी किसी भी आईपी के अंदर। अगर आप मिड में से लोगे तो भी 2 आईपी आपका माइनस होगा, 0 माइनस होगा। एंड का जो आईपी होता है 10.0.0.255, इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। 0 और 255 कभी यूज नहीं होता। आईपी जो फर्स्ट होगा, एंड होगा, वो होगा यहां तक। डन है? पॉइंट क्लियर हो गया? चाहे कोई भी क्लास का आप उठा लो, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, कोई मैटर नहीं करता। आपका नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी दोनों में से माइनस होगा। राइट? वो 2 आईपी हम कभी यूज नहीं करते। ठीक है? यानी अगर मैंने बोला इसमें 8 बिट बोला, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालूं तो 2 टू द पावर 8 बराबर कितना होता है? 256। डन? 256 में से 2 को आप माइनस करोगे तो 254 हो गया। तो एक्चुअली में जो टोटल नंबर ऑफ पीसी आपका लगेगा वो 254 यही लगेगा, 256 कभी नहीं होगा। यानी अगर आपने लिया 0 से 255, तो टेक्निकल नंबर ये कितना हो गया सर? 256 हुआ। अगर मैं 0 को काउंट करता हूं, इंक्लूडिंग 0 कितना हुआ? 256 हुआ। डन? उसमें से 2 आपको माइनस करना ही करना है।
तो टोटल नंबर ऑफ मशीन जो लगेगा वो 254 से ऊपर नहीं लगेगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डन है। एक नेटवर्क के अंदर मैक्सिमम 254 कंप्यूटर आप लगा सकते हो एक नेटवर्क पे। ठीक है, नेटवर्क का मतलब होता है कि जैसे आप यहां पर देखो, फॉर एग्जांपल आप देखो इस पिक्चर में, इसने आपको लिखा हुआ है 1 से 126। ये कौन सी क्लास का आईपी है? ए क्लास का है। यानी इसके बीच का अगर कोई भी एड्रेस होगा तो वो ए क्लास में आएगा। डन है। जिस क्लास का आप आईपी यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग उसका सबनेट मास्क डिसाइड हो जाता है। सबनेट मास्क का मेजर फंक्शन है नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। डन। अगर आपने एक सबनेट में 1 लाख कंप्यूटर लगा दिए और अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया 10 पार्ट में, तो जो 10 पार्ट में आपने डिवाइड किया है वो ज्यादा फास्ट काम करेगा, 1 लाख कंप्यूटर स्लो काम करेगा। पॉइंट शुड बी क्लियर। ठीक है, क्योंकि लोड बढ़ गया उसके ऊपर। नेटवर्क पे जैसे लोड बढ़ेगा उसका इंपैक्ट उसके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। डन है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करते हैं तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क का हुआ 8 बिट नेटवर्क का है, 24 बिट आपका होस्ट का है। यानी ये नेटवर्क है, ये होस्ट है। मतलब अगर आपने यहां पर आईपी लिखा फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा 1। डन है। जैसे तुम टैब प्रेस करोगे अपने आप वो सबनेट मास्क ले लेगा, आपको मैनुअल डालने की जरूरत नहीं है। ये हुआ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। मैनुअल जो डालते हैं उसको बोलते हैं कस्टम सबनेट मास्क। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो सबनेटिंग करने के बाद आता है जब आप होस्ट डिसाइड करते हो, जो आप लोग को मैंने बताया था पहले। डन है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहां पर सी क्लास का एड्रेस डाला, जैसे सी क्लास आपका स्टार्ट होता है 192 से, यानी पहले नंबर से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास का एड्रेस है। 192.168.1.1 ये आपने डाला। जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे देखो 255 255 255 0, यानी 24 बिट आपका नेटवर्क हो गया और 8 बिट आपका होस्ट हो गया। पॉइंट क्लियर है? अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करूं यहां पे, तो यहां पर देखो इसने आपको डिसाइड करके बता रखा है कि ए क्लास के अंदर इतने नंबर ऑफ होस्ट लगा सकते हो, लिखा हुआ है यहां पे। बी क्लास में इतना लगा सकते हो, सी क्लास में इतना लगा सकते हो। अब इसको निकालने का फॉर्मूला है, ऐसे नहीं निकलेगा ये, उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? ध्यान से देखिएगा, मैंने फॉर एग्जांपल लिखा आपको 10.0.0.1, इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क यही आया, राइट। 8 बिट क्या है आपका नेटवर्क है, ये सुनो। डन। और 24 बिट क्या है आपका होस्ट है, राइट। 24 बिट का मतलब होता है कि ये जो आपने लिखा 000, 8 बिट इसमें है, 8 बिट इसमें, 8 बिट, अभी तो आप सिंपल बात करो 8 बिट, 24 बिट हो गया। डन। अब इसके बेस में क्या करो, 2 लगा दो। यानी अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे 2 to the power 24 वैल्यू, तो देखो इसकी वैल्यू क्या निकल रही है, यही निकल रही है। डन है, यही निकल रही है। 2 के पावर 16 लिखोगे, इसका वैल्यू जस्ट हाफ हो जाएगा। डन है। अब आप अपने आंसर में देखो, यहां पर इसने क्या लिखा हुआ है, 1,67,77,214, यही है ना आंसर। इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू आपका 2 to the power 24 निकला तो ये इसका आंसर है। इसको आप कॉपी करो, नोटपैड में लेके आओ, पेस्ट करके आप इसमें से -2 कर दो, आपकी वैल्यू वही निकल गई जो वहां पर मेंशन है। डन है। मतलब आप इतना कंप्यूटर एक क्लास के नेटवर्क में लगा सकते हो। आप यहां पर टेक्निकली सोचो कि 254 से तो आईपी ऊपर होगा नहीं, हाँ या ना भाई? मैं मैक्सिमम 254 तक ही जा सकता हूं ना एक नेटवर्क में। अगर आपने यहां पर ध्यान रखना ncpa.cpl किया और यहां पर जाके आपने लिखा
10.0.0.256 एरर पढ़ो क्या दे रहा है, वैलिड एंट्री नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो आप लेके जा सकते हो 254 तक लेके जा सकते हो, क्योंकि 255 आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा। तो जब हमारा एक नेटवर्क पूरा फिल हो जाएगा तो ये जो थर्ड वाला ऑक्टेट है ये चेंज होगा, है ना। जब इसमें 254 पीसी पूरा हो जाएगा तो फिर ये 1 के बाद 2 हो जाएगा, है ना। तो 1,67,77,214 मशीन लगाने के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 255 255, डन है, 254 तक। मतलब हर सेगमेंट में 254 कंप्यूटर लगेंगे, तब जाके आपकी ये वाली वैल्यू निकली है, ये वाली वैल्यू, डन है। क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ऑनलाइन जितने जुड़े हुए हैं बताइए, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ। कपिल, नो सर। अमान, तुलसी, गौरव, नो सर। डन है। नो सर। इंडिया में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो है रेलवे का, जहां पर 1 लाख से ऊपर पीसी है। सेकंड नंबर पे है बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। आप उन पर नेटवर्क जब भी सर्च करोगे देखना 1 लाख का आईपी मिलेगा। बात समझ गए, क्लियर हो गया। बी क्लास का जो आईपी होता है, जो भी मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कंप्यूटर 254 से ऊपर लगा हुआ है, यानी कहीं 500 लगा हुआ है, कहीं 5000 लगा हुआ है, 10,000 लगा हुआ है, वो सारा बी क्लास का आईपी यूज करता है। बात समझ गए सर, क्लियर हुआ। सी क्लास का आईपी यूज करता है जो जहां पर सिस्टम बिलो देन 254 है, जैसे साइबर कैफे। आपके घर में जो आईपी मिलता है वो सी क्लास का मिलता है। कभी ध्यान दिया है, कभी ध्यान नहीं दिया है। कभी आप जाना अपने मशीन पर, ध्यान से देखना, जैसे हमारे यहाँ भी जो है 250 पीसी है, 250 पीसी है, तो हमें भी सी क्लास का आईपी मिला हुआ है। कैसे चेक करेंगे, आप यहां से देखो, राइट क्लिक, स्टेटस, डिटेल्स, ये रहा आईपी एड्रेस, जस्ट वेट। ध्यान से देखो, 192 सीरीज का आईपी है, दिख रहा है आपको, है ना। ये मेरा वर्चुअल पे शो कर रहा है बिकॉज मैंने उसमें कुछ सेटिंग ऐसा कर रखा है सिक्योरिटी के कारण। अदरवाइज आप आईपी अगर कमांड मोड से चेक करोगे तो एग्जैक्ट आईपी जो हमें मिला हुआ है वो सी क्लास का मिला हुआ है, जो आप यहां पर देखेंगे। आईपी कॉन्फिग कमांड लगाइए, आप देखिए आपको कौन सा एड्रेस मिला हुआ है यहां पर, ये देखिए। राइट आएगी, पॉइंट क्लियर हो गया। कोई डाउट है यहां तक समझने में, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। यानी ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये आईपी आपका प्राइवेट है। मतलब इसी के बीच में से आईपी का सीरीज यही होगा, बट इसमें कैटेगराइज हो जाता है प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक आईपी आप उसको बोलते हो जो आईएसपी यूज करता है या जिसका आप पेमेंट करते हो। जैसे आप घर में इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो, पेमेंट करते हो ना उसका, फ्री में तो नहीं दे रहा कनेक्शन, राइट। तो वो पब्लिक आईपी है। और हम लोग क्या करते हैं, वाया राउटर। राउटर का मतलब होता है जो सिस्को में प्रोडक्ट यूज होता है, राउटर। राउटर क्या करता है, पब्लिक और प्राइवेट को कम्युनिकेट करा देता है ना। जैसे आपको अब अगर आईपी मिला हुआ है 192.168.0.183, तो टेक्निकली जो आईपी है वो प्राइवेट आईपी। कैसे पता लगेगा, वो आप देखिए, ऐसे पता लगेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर 2 कैटेगरी दिख रही है आपको, डिफरेंशिएशन, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी, दिख रहा है। हाँ जी, क्लियर है, डन। प्राइवेट आईपी आप कहां यूज करते हो, लैन में, यानी हमें जो आईपी मिल रहा है वो प्राइवेट मिल रहा है, डन है। बट हम किसी ना किसी पब्लिक आईपी से जुड़े हुए हैं जो इंटरनेट का कनेक्शन है, डन है। पॉइंट क्लियर हो गया।
ठीक। तो प्राइवेट आईपी का मतलब होता है कि हर क्लास के हिसाब से उनका प्राइवेट आईपी का रेंज होता है ना। जैसे आप देखो यहां पर 1 से 9 तक आपका क्या है, पब्लिक आईपी है। फिर इसने 11 से स्टार्ट किया है, 10 आपका प्राइवेट आईपी है। पॉइंट शुड बी क्लियर। यानी आप इसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप टेक्निकली इसका पेमेंट कर रहे हो। पीछे क्लियर है, ज्योति क्लियर है, डन है। आप टेक्निकली इसका पेमेंट कर रहे हो, ना कि इसका कर रहे हो। मतलब आपको वो प्राइवेट आईपी दे रहा है, बट एक्चुअल में पेमेंट यहां हो रहा है। और इसको जो मैनेज कर रहा है वो है आईना, ये इसका बॉडी है, इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी। ये आईपी को पूरा होल्ड करता है। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आईएसआई मार्का ढूंढते हैं ना, कि भाई आईएसआई मार्का है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट मेरा अच्छा होगा। तो आईना को जो कंट्रोल, आईपी को जो कंट्रोल करता है वो है आईना, इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी। डन। अगर आपको अपना पब्लिक आईपी चेक करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि सर ये आपने प्राइवेट आईपी तो बता दिया, बट इसका पब्लिक आईपी भी तो कुछ होगा ना, ये सुनो, राइट। तो अगर आपको पब्लिक आईपी चेक करना है तो गूगल पे जाके लिखो व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। जब आप इसको एंटर करोगे तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या करेगा, ये मेरा आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ये मेरा पब्लिक आईपी है 103 सीरीज का, 103 सीरीज का मेरा पब्लिक आईपी है। डन है। बट मेरा प्राइवेट आईपी जो सीरीज है वो है 192 का। डन। मतलब आईएसपी ने क्या कर रखा है, इस आईपी को इस आईपी के साथ मैप कर रखा है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं पिंग, राइट, और ये जो आईपी एड्रेस है, यहां पर जो आईपी एड्रेस है ये वाला, यही है ना आईपी एड्रेस। डन। इसको मैंने कॉपी किया और इसको जाके मैंने यहां पर पिंग करा दिया, तो देखो ये रिप्लाई आएगा। अगर ये रिप्लाई आ गया तो इसका मतलब है कि आप इस आईपी से कनेक्टेड है। इसके जगह कोई दूसरा नंबर रिप्लाई नहीं देगा। आप 103 के जगह 102 कर दो, रिप्लाई नहीं आएगा। डन है। मतलब जिस आईपी से आप कनेक्टेड हैं वही आईपी आपको रिप्लाई करेगा ना। अजय धीरे धीरे, एमरो, एमरो, वॉइस लिटिल बिट लो, वॉइस वॉइस क्लियर है पॉइंट। डन है। ठीक है। इस तरह से आप आईपी को पिंग करा के चेक करते हो। अब कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपका डलता है मशीन के अंदर तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला तो आप डालते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअल आईपी डालना। डन है। मैनुअल आईपी डालने का तरीका क्या है, आपने ncpa.cpl किया और यहां पर जाके प्रॉपर्टीज में आप मैनुअली इसको एंटर कर रहे हो, यहां पे ये मैनुअल हुआ। डन है। दूसरा कहलाता है DHCP, DHCP, DHCP स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन Amro, you are done, lab is completed, okay, so tomorrow I will start the new topic, protocol, क्लियर है। डायनामिक का मतलब हुआ कि जो ऑटो आईपी मिलेगा, ठीक है ना, यानी आपके मशीन को अभी जो आईपी मिल रहा है वो ऑटोमेटिक है। तुम लोग का हो गया ना सबका, हेडफोन दे देना भाई। ठीक है। कैसे चेक करोगे, आप यहां पे जाओ सीएमडी पे, यहां पे कमांड लिखो आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। डन है। आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, जैसे ही तुम इसको एंटर करोगे यहां पर देखो ऑप्शन आता है DHCP इनेबल्ड, यस। अगर नो लिखा आता तो इट मींस आपको मैनुअल आईपी मिला हुआ है।
यस का मतलब होता है कि बैक एंड पे कहीं ना कहीं आईपी का बंच है, उस बंच में से आपको एक आईपी मिल गई है। जितने भी 200 और 250 मशीन लगी हुई होंगी ड्यूकैट में, सबको डायनामिक आईपी मिली हुई है। अगर तुम बोलोगे चेक कराने के लिए तो मैं तुमको चेक करके अभी दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक टूल है, एडवांस आईपी स्कैनर, हम लोग साइबर सिक्योरिटी में यूज करते हैं। जब मैं इसको एंटर करूंगा, यहाँ पे मैंने आईपी का रेंज डाला और इसको मैंने स्कैन कराया। जब मैं इसको स्कैन कराऊंगा, जितनी भी मेरी मशीनें एक्टिव है इंक्लूडिंग मैक एड्रेस के साथ, उन सब की डिटेल यहां पर आ जाएगी। अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी मैं आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये सारी मशीनें एक्टिव है और ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका मैक एड्रेस है। अभी जितनी मशीनें एक्टिव है उन सब का डिटेल आ रहा है। हम लोग साइबर सिक्योरिटी में ये वाला टूल यूज करते हैं। बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है क्या? पॉइंट क्लियर है? डन है? मतलब मेरे पास अब ये पूरा डिटेल आ गया। अब मैं जिसको चाहूँ हैक कर सकता हूँ। मैक एड्रेस आ गया तो मैं किसी को भी मैक स्पूफिंग जो मर्जी कर लूँ, है ना? तो दीज आर बेसिकली द आईपी एड्रेस। और ये जितने आपको स्टेटस ब्लू कलर से दिख रही है, सारे एक्टिव मशीनें हैं। और जो हमारा नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 192.168.0 का। पॉइंट क्लियर है? तो जब आप ये प्रोसेस को देखते हो तो ये सारा का सारा आपका क्या, कौन सा आईपी है? प्राइवेट आईपी है। और ये सारा जो कनेक्टेड है वो इस पब्लिक आईपी से कनेक्टेड है। और हमारा जो आईएसपी है ये उसके कंपनी का नाम है, जीएसटी टेक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो ये कंपनी रजिस्टर्ड है सहारनपुर के एड्रेस पे। कंपनी कहीं भी चल सकती है, एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। डन है? क्लियर है? चलो आवाज कम पीछे। अजय, वॉइस कम। ये पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप बताओ जरा। मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं, मेरे को कोई डाउट है तो बताओ। कोई ऐसा क्वेश्चन है? ऑनलाइन जितने जुड़े हुए हो, कपिल, तुलसी, गौरव, अमान, नो सर। चलो आप लोग को कोई डाउट है सर? दोनों को पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, तो ये जो आप देख रहे हो, ये हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस क्या होता है, राइट? ये मैं कंटेंट आप लोग को भेज दूंगा, ये मेरे ख्याल से ग्रुप में डाला हुआ, आप दोबारा फॉरवर्ड कर देना। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसके बाद थर्ड जो होता है इसमें, वो आता है एक जिसको बोलते हैं अपीपा। अपीपा का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। अगर तुम्हारे सिस्टम को 169.254.xx.xx, xx का मतलब होता है कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आपको ये आईपी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क फेलियर है। पॉइंट शुड बी क्लियर। इसका मतलब है कि ना आपको प्राइवेट आईपी मिला, ना आपको डीएचसीपी से मिला, ना आपको मैनुअल मिला। आपको प्राइवेट मिल गया, इट मींस योर नेटवर्क इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। डन है? एक आईपी और होता है जो हम लोग बोलते हैं ये वाला। आपने अब अगर ध्यान से भी पिक्चर देखा होगा, इस पिक्चर में, तो इसके अंदर ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर देखो 127 का रेंज कहीं नहीं है, नहीं है ना? 127 का जो आईपी होता है, दैट्स बेसिकली नोन एज द लूप बैक आईपी एड्रेस। सिर्फ आप अपने डिवाइस को चेक करने के लिए उस आईपी को यूज करते हो कि तुम्हारा डिवाइस फॉल्टी है कि ओके। मान लो कि इफ यू हैव अ मशीन, आप यहां पर गए, आपने कमांड लगाया पिंग स्पेस 127.0.0.1, ये आपको रिप्लाई करेगा। अगर ये रिप्लाई कर देता है, इट मींस योर लैन कार्ड इज ओके, और कुछ नहीं है। कोई भी नंबर डाल सकते हैं आप, 254 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 से लेके 254 के बीच का कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, रिप्लाई करेगा ही करेगा। बट इसके जगह
आपको 126 रिप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज 126 इज बेसिकली द एड्रेस। यहां पर ये कनेक्टेड है किसी न किसी नेटवर्क से। आप 126 की जगह 125 करके देख लो। आपको यहां पर मैसेज आ जाएगा, रिक्वेस्टेड टाइम आउट, है ना। जो आईपी जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है उसका वो पिंग आपको देगा ही देगा, बट 127 इज रिकमेंडेड फॉर योर पिंगिंग प्रोसेस ऑफ योर लैन कार्ड, दैट्स इट्स फॉल्टी और ओके, और कोई काम नहीं करता वो। क्लियर है? पीछे आप लोग का क्लियर है? आप किसी भी नेटवर्क पे चला लो, राउटर पे चला लो, स्विच पे चला लो, सर्वर पे चला लो, काली मशीन पे चला लो, पैरेट पे चला लो, हैकिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, सब जगह सेम प्रोसेस आपको दिखेगा। इट बेसिकली द वर्चुअल कनेक्शन बिल्ड करता है। डन है? ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपको समझ में आ गया सर? क्लियर हो गया? आप लोग का भी क्लियर है सबको? ठीक, ये मैं तुम लोग को भेज देता हूँ ग्रुप में। एक बार हाई किसी ने किया है ग्रुप में क्या? 2 बजे वाले ग्रुप में किसी को? अच्छा ये रहा ना, मनोज। चलो अब अगला पॉइंट को जरा ध्यान से देखना। तुमने आईपी एड्रेस लिखा, डन है, बट उसका कंप्यूटर उसको कैसे रीड करेगा? कौन सा फॉर्मेट, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं बाइनरी फॉर्मेट। डन है? तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपने आईपी लिखा 10.0.0.1, डन है। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? बाय डिफॉल्ट यही होगा। अच्छा अब हम मेजर पॉइंट पे आते हैं। ये तो तुम्हारा लैंग्वेज, कंप्यूटर का लैंग्वेज ये थोड़ी है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो होता है 1 या 0, राइट। 1 जो कहलाता है उसको बोलते हैं नेटवर्क बिट या